जब भी हमेशा बड़ा मैच होता है ना, तो पाकिस्तान की टीम में सबसे पहले अगर कोई आउट होके बाहर भागता है भाई, वो पाकिस्तानियों का बनाया हुआ जबरदस्ती का किंग बाबर आजम है। पाकिस्तान अगर 260 भी करता तो पाकिस्तान ये डिफेंड करने में कामयाब हो सकता था, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता है। लेकिन इनको समझाए कौन, समझ तो इनको आती नहीं। जिस हिसाब की आपकी परफॉर्मेंस है ना, मुझे लगता है कि जॉनी सीन्स का तुम लोगों को कप देना चाहिए। पिछले 4 सालों में कितने ट्राई किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो थिंक टैंक थे या जो भी चलाने वाले थे, कितने लड़के छोड़ के गए हैं, कितने बना के गए हैं, नहीं पता। हमारी बॉलिंग लाइन जहाँ पे शाहीन अफरीदी 90 स्कोर खा रहा है, इंडिया की बारी आई तो उसको तो सेंचुरी पक्की लगा देगा। हार गए, अब मुंह कैसे छुपाएं, समझ नहीं आ रही इनको कि कैसे मुंह छुपाएं। ऐसे ऐसे भोंडे जो है वो रीजन पेश कर रहे हैं कि बंदा सुने और सर धुने के यार ये कर क्या रहे हैं। इनको कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहां पे लेकर चले गए हैं। कालो बाहर, मैं कहता हूं पीसीबी को कि भाई ये पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी ना खिलाओ। तो ऐसे जाओगे चैंपियन ट्रॉफी में? ऐसे कैसे खेली जाएगी चैंपियन ट्रॉफी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। तुक्के में रेलू कट्टों से परफॉर्मेंस करवा के जीत गए, वरना ऐसी तो क्रिकेट नहीं खेली जाएगी आपसे। आप देख लें ग्राउंड रियलिटीज पे, इंडिया सबसे इस पर एशिया में अच्छी टीम है, ये एक रियलिटी है। इतनी अकल मर गई है मैनेजमेंट की। कहा तुम लोग निकला सारे नेपाली ऐसी की तजी, छुप गए हो गए जाके, न जाने कभी मुंह से मेरे क्या निकलेगा। गुस्सा आ रहा है यार ऐसी परफॉर्मेंस तुम लोगों की देखकर। ये तुम लोगों ने किया है। पहले ही कह रहा था सब कॉन्टिनेंट की टीम्स या हल्की फुल्की टीमों को मारोगे तो कोई हल्की तुम्हारे ऐसे घुस के फटेगी कि कोई सजदे में गिरेगा, कोई घुटनों के बल, कोई एड़ी के बल और कोई हाथों के बल घूम जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि जब अच्छे स्पिनर की या मिडिल स्पिनर की या स्पेशल स्पिनर के ओवर आप आखिर में कराएंगे तो कंसीड ज्यादा रन करेगा, विकेट भी ज्यादा लेता है। यार जिस टीम से 50 ओवर नहीं खेले जाते, वो लोग एक दिन पहले कह रहे हैं कि भाई हमारा एम है, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीतना है। डोंट कॉल मी अ किंग, ये बाबर को किंग कहना बनता है। यार बाबर को क्या किंग कहना, बाबर अभी आजकल जो है बच्चियों के पीछे है, बच्चियां उसके पीछे, बस यही सुनने को मिल रहा है। कोई बोलता है कि आनिया आमिर उसके पीछे पड़ गई, बेंचोद का मुंह देखो तो बंदा बोलता है यार ये क्या ही बंदा है। उससे प्यारा तो यार वो देखो वो जा रहा है चने वाला। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो 1-2 वजूहात तो बिल्कुल ही सामने आ जाती है। न्यूजीलैंड टीम जीतने में कामयाब होगी, डिजर्व करती है। पहले से उन्होंने टीम इतनी जबरदस्त बनाई है, पाकिस्तान में आए हैं आप देखें। तो न्यूजीलैंड दे हैव वन द सीरीज और 2 दफा पाकिस्तान को हराया है इस सीरीज में। 2 ही बार मुकाबला हुआ है, शायद ज्यादा बार मुकाबला होता तो ज्यादा बार हरा देते। 2022 हो, 2023 का वर्ल्ड कप हो, 2024 का वर्ल्ड कप हो और अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी सर पर आ गई है। पाकिस्तानी टीम एक पेज पर नहीं है, ग्राउंड में इनके इख्तलाफात खुलकर नजर आ रहे हैं। जिसका ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। 11 तक खतरनाक प्लेयर हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल को पकड़ेंगे, जायसवाल को पकड़ेंगे, ऋषभ पंत को पकड़ेंगे, जडेजा को पकड़ेंगे, हार्दिक पांड्या को पकड़ेंगे, किस को पकड़ेंगे यार। वो न्यूजीलैंड टीम जीतने में कामयाब होगी, डिजर्व करती है। पहले से उन्होंने टीम इतनी जबरदस्त बनाई है, पाकिस्तान में आए हैं आप देखें कि सबसे पहले उनकी बॉलिंग डिस्कस करें कि प्रॉपर बॉलिंग के साथ 5 बॉलरों के साथ वो खेल रहे हैं। विलरुक आप देखें कैसे बॉलिंग की है, कैसे उसने आउट किए हैं, कैसे रिजवान को आउट किया है। उसके बाद आप देखें स्पिनर्स, मिचेल सेंटनर कैसे बॉलिंग कर रहा है। 7 ओवरों में 13-14 रन दिए हुए, सिंगल ही नहीं हो रही, स्वीप ही नहीं मार रहे। यही बॉलर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनकी सी टीम खेल रही थी, 12वां उनका फील्डिंग कोच फील्डिंग करने आया था अंदर, कोई प्लेयर बाहर जाता तो उन्होंने 300 किया और कैसे स्पिनरों को उन्होंने डोमिनेट किया। एक्स्ट्रा कवर टांग रखे स्वीप पे, हम मारेंगे स्वीप पे मारेंगे तो स्पिनर्स लाइन चेंज करेंगे, ये मारेंगे नहीं तो फिर कैसे वो लाइन चेंज करेंगे, कैसे अंडर प्रेशर आएंगे। ब्रेजवेल देखें आप, फिर टॉस जीता, आपने बैटिंग की, आप देखें कि आपने 350 रन चेज किए। देखने में डिसीजन अच्छा है, लेकिन आप देखते हैं कि आपकी इस वक्त फॉर्म किस चीज में है, बॉलिंग में या बैटिंग में है। आपके पास बॉलिंग में फॉर्म होती, आपके पूरे 5 बॉलर होते तो फिर ठीक था डिसीजन। आपने 2 दिन पहले 350 रन चेज किए तो आपने टॉस जीत के बैटिंग कर ली है, न्यूजीलैंड को मौका दे दिया
और थोड़ा सा बॉल स्लो था, फंस रहा था, शायद आपके स्पिनर्स इब्रार थोड़ा मुश्किल करते, शायद वो इस बार 320-30 ना बनाते, 270 280 बनाते। वो कितने आसान होने थे अंडर लाइट, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आया हुआ था। फिर आप 4 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। फिर जो बैटिंग हुई है, फखर आप देखिए कैसा वर्क करके आए, बाहर बाहर करते अंदर लाए हैं तो स्क्वायर पे कैच हो गया। पहले ओवर में चांस मिला उसको, उसके बाद साउथ ने बैट शॉट खेली, बाबर इतना दूर बॉल था, इतना खुला ड्राइव मारा, कॉटन बोल्ड हो गया। और बाबर को मुबारक, 6000 रन कंप्लीट किए हैं फास्टेस्ट की। अच्छा टॉप क्लास का तो किए हैं ना, थोड़ा सा प्रेशर अपने पे रिलीज करे। टू मैनी चीजें जो सोचता है ना, उससे और बंदा कंफ्यूज होता है। रिलैक्स रहे, बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, थोड़ा और फोकस होके खेले। साथ पार्टनरशिप लगानी बड़ी जरूरी है। जैसे आउट हुए रिजवान आके, आप देखें कि किस स्ट्राइक रेट के साथ खेला। बेशक आउट हो गए हैं 2, लेकिन आप इससे पहले 2 दिन पहले 100 की आपने मैच जितवाया। आप उस मोमेंटम को कैरी ऑन करें। सलमान थोड़ी एफर्ट किया, लेकिन वो भी बीच में आके स्लो हो गया। फ्लो रखना चाहिए, फ्लो मिलता तो उसको फिर लूज नहीं करते। मॉडर्न डे की क्रिकेट है। आप कितनी की देर रोक रोक के आप सोचेंगे कि रोकते जाओ, सिंगलें करते जाएं। पहले 10 ओवरों में ही आप देखें कितने डॉट बॉल हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये खास अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से दोबारा हार गया। देखिए, एक टीम से अगर आप 2 दफा हार जाते हैं तो 1-2 वजूहत तो बिल्कुल ही सामने आ जाती हैं। एक ये कि आप अपनी गलती से सीख नहीं रहे, और दूसरा ये कि दूसरी टीम स्किल फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और तीनों शोबों में आपसे बेहतर है। सो पाकिस्तान को 20 से 30% अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है अगर चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ नाम कमाना है। मुश्किल हालात इस वक्त इसलिए बन गए हैं कि ये जो पिच थी, ये साजगार थी पाकिस्तान की। जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनती है होम कंडीशंस में, डबल पेस पिच थी, गेंद रुक भी रहा था, स्पिन भी हो रहा था। और पहले तो रन ज्यादा नहीं किए, वो भी एक डिबेटेबल डिसीजन था कि क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि सेकंड टाइम अराउंड चले कंडीशन ज्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई थी, मगर फिर भी ओस की वजह से गेंद बल्ले पे आ रहा था और टारगेट भी इतना कुछ खास नहीं था। और यही प्रॉब्लम है कि बैटिंग में जब लंबा टारगेट देना होता है पाकिस्तान वो नहीं देता है। एडवांटेज जब मिल जाता है टॉस जीतने का। और इसी तरह से बॉलिंग में 1-2 विकेटें जब ले लेते हैं नए बॉल के साथ, उसके बाद फिर बहुत ज्यादा एक तरह से स्टैटिक सी परफॉर्मेंस हो जाती है मिडिल ओवर्स में। एंड तक ऐसे ही कुछ काम चलता रहा और न्यूजीलैंड को परसेंटेज क्रिकेट खेलने की जरूरत थी बल्ले के साथ। और आपने देखा कि टफ मोमेंट्स में उनमें क्लैरिटी थी, चाहे वो कॉनवे हो या मिचेल हो, चाहे वो टॉम लेथम हो। इन सब ने बहुत ही आराम से, विलियमसन, इन्होंने जो है पार्टनरशिप्स करने की कोशिश की। उनको पता था कि 50 ओवर खेल गए और मैच जीत जाएगा, क्योंकि टैक्सिंग रन रेट नहीं था, पाकिस्तान को विकेटें लेनी थी। और यहीं पे प्रॉब्लम है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान को 10 विकेटें लेनी है अगर वनडे क्रिकेट में नाम कमाना है। और ये विकेटें कहां से मिलेंगी? सो एक स्पेल और एक बर्स्ट अच्छा होता है, उसके बाद स्पिनर्स जो हैं वो उस तरह की जादूगरी नहीं दिखा रहे हैं। अब कहने की बात ये है कि न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पाकिस्तानी स्पिनर्स से बेहतर बॉलिंग कर गए।